नमस्कार। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम बिहार के किसी भी जिले का नक्शा को तो माप सकते हैं। डेमो के तौर पे आज हम लोग देखेंगे कि वैशाली जिले के एक प्रखंड के एक मौजे का नक्शा को कैसे मापते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जब अमीन साथी किसी नक्शे को मापते हैं तो वो 5 कड़ी से कम के नक्शे पर आइडिया लगाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमीन जो है सरजमीन पे बहुत ज्यादा परेशान की नक्शे के चलते होता है। अगर अमीन साथी को नक्शे की पैमाइश उनको अच्छे से आ जाए और किसी तरह का उनको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम जो नाप के दिए हैं कोई भी अमीन उसको काट नहीं सकता है, तो उसके लिए वो अलग अलग तकनीक का सहारा ले सकते हैं। तो हम सब जानते हैं कि बहुत सारे आजकल तकनीक आ गए हैं नक्शे नापने के लिए। उसी में से एक है कि हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से नक्शा को कैसे नापेंगे। तो यहाँ पे ये जो जिला मुजफ्फरपुर लिखा हुआ है, क्योंकि यह जो यहाँ का नक्शा है वो अभी वैशाली में है, क्योंकि जब नक्शा यह बना था उस समय ये जो पार्ट था मुजफ्फरपुर जिले का हिस्सा था। तो लालगंज प्रखंड है वैशाली जिले का, वहाँ का यह नक्शा है। जो मौजे का नाम है खिरखवा, यहीं के एक मौजे, इस मौजे के एक का दो प्लॉट को मापना हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं ये जो नक्शा है आरएस नक्शा है, मतलब रिविजनल सर्वे का नक्शा, यानी नया अभी तक का नया नक्शा है। तो ये रिविजनल सब्जेक्ट यहाँ पे आरएस लिखा हुआ, आरएस मतलब रिविजनल सर्वे मैप है। यहाँ पे भी इस मौजे की चौहद्दी दी हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस मौजे की जो चौहद्दी है वो दी रही है कि उत्तर में इस गांव के कौन से गांव है, दक्षिण में कौन से गांव है, पूर्व में कौन से गांव है और पश्चिम में कौन से गांव है। और यहाँ पे देखिए हम जूम करके एक एक प्लॉट को देख सकते हैं कि इस प्लॉट में कौन से प्लॉट है। हम तो पीडीएफ के माध्यम से हम इसके एक एक प्लॉट को तो देख पा रहे हैं, लेकिन जब हमें मापने की जरूरत पड़ेगी तो हमको सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ेगा और इस सॉफ्टवेयर से जो हम मापी करेंगे वो एक्यूरेट करेंगे। तो आइए देखते हैं, सॉफ्टवेयर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हो बहु वही प्लॉट है। यहाँ देखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ देख रहे हैं ये प्लॉट है। प्लॉट में हम इस यहाँ से कोई भी प्लॉट ले सकते हैं, रेगुलर हो, इरेगुलर हो, कर्व शेप का हो, विदाउट कर्व का हो, तिरछा हो, कैसा भी प्लॉट रहे उसका हम लोग नक्शा से माप सकते हैं एकदम 100%। चलिए इसका हम मापना शुरू करते हैं। तो जब हम इसको मापेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इसका उत्तर माथ कितना है। तो यहाँ जाएंगे और जाके तुरंत डायमेंशन लेंगे, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। ये हमको यहाँ का ये जो है हमको बता देगा कि इसके उत्तर माथ जो है कितना है, उत्तर माथ कितना है, दक्षिण माथ कितना है, पूर्व माथ कितना है और पश्चिम माथ कितना है। ठीक है। तो इस प्लॉट के जब उत्तर माथ को हम नापेंगे तो देखिए यहाँ पकड़े और यहाँ पकड़े 300, 3 जरीब जूम कर लेते हैं, 319 करीब, माने 3 जरीब 19 करीब। दक्षिण माथ को नापेंगे, तुरंत एक कोना पकड़ेंगे और एक कोना पकड़ेंगे, तुरंत हमको बता देगा कि 300, 172.36 करीब। फिर इसके दक्षिण माथ को नापेंगे, यहाँ पकड़े और यहाँ पकड़े, तुरंत हमको बता दिया कितना कितना है, 277.78 करीब। फिर इसके हम क्या किए, पश्चिम माथ को नापे 184.3 करीब। इसको हो सकता है कि आपको दिख नहीं रहा हो, हम इसके कलर को चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए ये देखने के बाद हम इसका एरिया निकालेंगे। तो हमारा एरिया पे जाएंगे, हम कमांड बॉक्स में केवल एरिया लिख देंगे और देखिए जितना एरिया जैसे जैसे खेत है उसके हर एक कोना को पकड़ लीजिए, ये शेड हो जाएगा, मतलब कलर चेंज हो जाएगा और नीचे में आपको एरिया लिख देगा कि इस प्लॉट का एरिया कितना है, इस प्लॉट का एरिया कितना है, हम आसानी से देख लेंगे। हो गया 52,941 कड़ी स्क्वायर, 52,941 कड़ी स्क्वायर यानी 52.9 डिसमिल। इस प्लॉट का एरिया कितना है हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह इसमें का कोई भी अगर प्लॉट हमको लेना पड़े, ले करके हम आसानी से एरिया
निकाल सकते हैं, मेड़ की लंबाई निकाल सकते हैं। इसका पीडीएफ बना करके हम अपने कस्टमर को दे सकते हैं कि एक करीबी, क्योंकि ये आपने तो नापा नहीं है, सॉफ्टवेयर नापा है, तो गलती होने का इसमें चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो फिर अगले क्लास में फिर दूसरे किसी मौजे का हम लोग बात करेंगे और वहां के किसी एक प्लॉट का नक्शा को मापेंगे। इसी तरह से आप भी अपने मौजे का नक्शा माप सकते हैं। धन्यवाद।